करोड़ों गाय एक साथ काट दी जाएं, जो महापाप लगेगा वही पाप एक डाल तोड़ने पे लगेगा वृंदावन की। ये प्रियालाल के निज जन है, ये प्रियालाल के अनुराग रस में सिद्ध हुए महापुरुष, लता रूप धारण किए हुए। अगर आप समझते हैं कि लताओं को नष्ट करके हम बिल्डिंगें बनाए, लताएं ना रह जाएं, तो आप खुद देख लो, जी उगता है कुंज निकुंजों में पत्थर, हर जगह पत्थर की शोभा। रज रज तो दिखाई न दे, ढक तो नहीं तो बंबई में बास करते, वृंदावन में क्या, वृंदावन में रजोप से भी रज सेवन की। बड़ा भगवान का विचित्र लीला विलास चल रहा है कि अब कहां बैठे, जिधर बैठे फ्लैट ही फ्लैट, जिधर बैठे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। लताओं के लिए तो जगह ही नहीं रह गई। भूल चूक से अगर किसी ने जगह खरीदी तो जो सबसे पहले लताओं को हटाओ और बिल्डिंग बनाओ। बड़ा विचित्र भगवान का विलास चल रहा है। कैसे कहे, कैसे हृदय को समझाए। इतने मोर यहाँ दर्शन में आते थे, 1 घंटे तो जहां बैठे हो सत्संग में, यहाँ हजारों पक्षी, मोर, तोता, कबूतर, यही इसी जगह की बात कह रहा हूं जहां अपने लोग सत्संग में बैठे, यही कम से कम 100 मोर, एक झुंड मोर। यहाँ देखो कैसी लीला। ये वृंदावन कल ही आपस में अपने जो पास में रहते हैं उनसे कह रहे थे कि अरे 1 किलोमीटर ऐसी जगह तो होती जिसमें केवल लता ही लता है। लताओं के नीचे आंसू बहाते हुए प्रिया प्रीतम की लीलाओं का चिंतन करने का जो सुख है, वो वृंदावन का सुख है। अब जेल जैसा वास हो रहा है, जैसे जेल में वास होता है, ऐसा एक कमरा, बंद कमरा, उसका दर्शन होता है। वृंदावन की लताओं के नीचे रजरानी का स्पर्श, लताओं का दर्शन, शीतल मंद वायु बह रही है, श्री यमुना जी और वृंदावन की पवित्र वायु स्पर्श करते ही हृदय में भजनानंद उपजे। ये ऐसी वायु है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य रोज का रोज बढ़ता जा रहा है। हम चेष्टा करें कि वृंदावन की परिक्रमा करें, इसी परिक्रमा मार्ग में जानते हो लौटने में कितना सुख मिलता था। हर भक्त वृंदावन का रजोप से भी हर सब परिक्रमा में प्रणाम नमस्कार करके रज में क्या लौटे। अब तो कैसे लौटे, इतनी मोटी सीमेंट वो बजरी पड़ी है, रोज परिक्रमा का उत्साह होता है। ऐसी दशाएं पैरों की साधकों की हो जाती है, बेचारे पट्टी बांधे लंगड़ा के अपने आप बैठ जाते हैं। कहां कैसे करे, मतलब कितनी विचित्र परीक्षा का समय है कि अगर हम परिक्रमा लगाना चाहे तो परिक्रमा नहीं लगा सकते। बाहर बैठना चाहे कहां बैठे, कैसे बैठे, कहीं बैठ के भगा दिया जाएगा। अभी बैठ के देखो, कहीं भी किसी लता के नीचे जाओ बैठो तो कम से कम 1 किलोमीटर ऐसा होता है इस वृंदावन धाम में कि केवल लताएं लताएं और सार्वजनिक है। कोई भी कहीं बैठकर भजन करो, कहीं भी कीर्तन करो तो लगता वृंदावन। वृंदावन की शोभा देखकर बाहर से आने वाले को वो पूछता है वृंदावन कहाँ है, बोले यही, ऐसा पूछा जाता है जैसे जिसकी उनको भावना में होता है ना, कोई ऐसा वृंदावन जिसमें खूब लता पता, खूब ऐसे। तो ये शोभा रोज का रोज ऐसा विकारात्मक स्वरूप बढ़ता चला जा रहा है कि बाहर से आने वाले धनी ये समझते ही नहीं कि लताओं का क्या स्वरूप है। आप इसी पर श्रवण करें। हरिराम व्यास जी कह रहे, कोटि गाय बामन हत शाखा तोरत हरि ही विदुक। करोड़ों गाय एक साथ काट दी जाएं, जो महापाप लगेगा वही पाप एक डाल तोड़ने पे लगेगा वृंदावन की। ये आचार्य हैं, विशाखा सखी के अवतार हैं, कह रहे हैं कि कितनी महिमामयी माया काल न व्यापे जिनतर सींचे प्रेम पीयूख। कोटि गाय बामन हत शाखा तोरत हरि ही विदुक। प्यारे लागे वृंदावन के रूख। ये वृंदावन के वृक्ष अत्यंत हमारे प्राण प्यारे हैं, क्योंकि ये सब सिद्ध रसिक है। ये प्रियालाल के निज जन है। ये प्रियालाल के अनुराग रस में सिद्ध हुए महापुरुष, लता रूप धारण किए हुए प्रियालाल को सुख पहुंचाने के लिए। ये माया काल न व्यापे जिहतर, इनके नीचे बैठ जाओ तो तुमको वो सामर्थ्य मिलेगी जो माया आपको परास्त नहीं करेगी। ये जानते हो, ये प्रेम के द्वारा सींचे हुए प्रेमामृत लाली जू के प्रेम दृष्टि से इनका सिंचन होता है। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, और श्री जी के यश में मुखर मत जो यहाँ के पक्षी है ना,
ये सब सिद्ध रस के रसिक जन है, ये कोई साधारण पक्षी नहीं। लाडली जू के कर कमल से चुने गए हैं पुष्प और पत्ते, जिनके लाडली जू जिनके नीचे श्री लाल जू के साथ रसमयी बातें करती, रसमयी क्रीड़ा करती, ये वो वृक्ष हैं। आपको भगवान ने धन दिया, आप जगह खरीदो, लेकिन ऐसी जगह में जहाँ लताएं हो वहां बनाओ और लताओं की सुरक्षा करो। लताओं के नीचे हमारे प्रिया प्रीतम आएंगे। अगर आप समझते हैं कि लताओं को नष्ट करके हम बिल्डिंगें बनाए, लताएं ना रह जाएं, तो आप खुद देख लो, जी उबता है। जिधर दृष्टि डालो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, तो ऐसा लगता है भागो कहीं ऐसी जगह चलो जहाँ लताओं के दर्शन हो। रजरानी के दर्शन होना मुश्किल हो रहा है। जहां देखो वहां बाहर से लाके पत्थर पटक दिए जाते हैं, बिल्कुल रज का दर्शन न हो, रज का स्पर्श न हो। कैसी दुर्गति का अवसर आता चला जा रहा है। हम रज सेवन के लिए वृंदावन है, हम वृक्ष लताओं का दर्शन। यहाँ वृंदावन के जो रस की पद्धति है वो ये 1 घंटा हाथ में लिए सोहनी वृंदावन की किसी कुंज में सोहनी लगाए, रज का सेवन हो रहा, धाम की सेवा बन रही, कितना आनंद और उमग उमग कर हमारे प्रियालाल यहाँ ऐसी लीला की, हमारे प्रियालाल यहाँ ऐसे बैठे होंगे, उस भावना में मगन। अब बताओ किधर जाए, क्या करे। बड़ा विचित्र समय आ रहा है। धीरे धीरे जहाँ देखो वहीं पत्थर घुस रहे, कुंज निकुंजों में पत्थर, हर जगह पत्थर की शोभा। रज तो दिखाई न दे, ढक तो नहीं तो तुम्हारा माया नाश हो जाएगा ना, और तुम्हारी दुर्गति होनी है, इसलिए रज न दिखाई दे। रज शरीर में लगनी नहीं चाहिए, रज हमारे पास आसपास नहीं होनी चाहिए। तो बंबई में बास करते, वृंदावन में क्या, वृंदावन में रजोप सेवी, रज सेवन के लिए आए। और सबसे बड़ी बात, हरि ही विदुख, हमारे प्रिया प्रीतम को बहुत दुख होता है। आप बोलो, श्रीधाम वृंदावन आए हो प्रिया प्रीतम को प्रसन्न करने के लिए, और प्रिया प्रीतम की रस केली भूमि में उनको सुख पहुंचाने वाली लताओं को काट रहे हो। कौन सी साधना करोगे? रोज का रोज पूछो मत, रोज का रोज हमारी लताओं पर कुदृष्टि होती चली जा रही लोगों की। वृंदावन वास की महिमा सुनते हैं, यहाँ आते हैं, जगह खरीदते हैं, लता का नाश करते हैं, मकान बनाते हैं, रोग से ग्रसित होते हैं, भाग जाते हैं। क्योंकि वृंदावन के सेवन का स्वरूप रजरानी का सेवन, रसिकों का संग, लताओं का सेवन, यमुना रस रानी का सेवन, ब्रजवासियों के टुकड़े, तब आपके अंदर रंग चढ़े कि वृंदावन का रंग क्या है। होटल का भोजन पाओ और संसारी विषयी सामग्रियों के बीच में कार से उतर करके बस ऐसे मनोरंजन आत्मक जो विषयी रजोगुणी वस्तुएं उनको देखो, इसके बाद फिर चले जाओ कि तो वृंदावन हुआ है, तो क्या आपको लगेगा? आपके हृदय में प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब तक रज में लौटे नहीं, जब तक रसिकों का संग नहीं हुआ, जब तक रसरानी का सेवन नहीं हुआ, लताओं का सेवन नहीं हुआ, ब्रजवासियों का अन्न उदर में नहीं गया, तब तक आप रंग क्या जानोगे वृंदावन का रंग। ये अन्न, ये रजरानी, ये लता, ये यहाँ के पशु पक्षियों की चहचहाट, ये प्रिया प्रीतम का परिचय कराती है। क्या समझते हो आप? इनको खिलवाड़ थोड़ी। यह है रजोपसेवी वृंदावन का सेवन करने वाले रसिकों का सिद्धांत। आज हमारा दुर्भाग्य, हम भी उसी दुर्भाग्य में सम्मिलित हैं। आज दुर्भाग्य होता चला जाता है, ऐसी शरीरों की परिस्थितियां ऐसी रहनी होती चली जा रही। अच्छा, यही कह रहा हूं, जिस समय बड़ी बाउंड्री नहीं बनी हुई थी, ये आज के 20 वर्ष पहले यमुना जी के उधर भवन नहीं बने हुए थे, मात्र 11 बजे रात्रि के बाद आप बाहर बैठ जाओ, एकदम शीतल वायु चलती, आपको पंखे की जरूरत नहीं थी। और आज क्या है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं कि पंखा कूलर भी काम नहीं करेगा, एसी लगाना पड़ेगा, क्योंकि आसपास एसी लगी हुई है। उसकी गर्मी, बिल्डिंगों की गर्मी, वायु हम तक पहुंच नहीं पा रहे। अब छोटे कमरे में साधक रह रहा, क्या करे? अब वो अगर एसी लगाता है, सब व्यवस्था करता है, धन चाहिए, धन चाहिए तो धनियों की चाटुकारिता चाहिए, धनियों की चाटुकारिता चाहिए, तो गया मार्ग, गया। बहुत विचित्र समय, इसीलिए भजन कर लो, सच्ची बात मानो, बड़ी विचित्र, बहुत सावधानी, भजन कर लो। आगे ऐसा समय आएगा भजन नहीं कर सकते, परिस्थिति के अनुसार तुम्हें बदलना होगा। आज जैसे बदलना हो रहा है, नहीं चाहते फिर भी मोबाइल रखना होगा, नहीं चाहते फिर भी तुम्हें आधार कार्ड बनवाना होगा, नहीं चाहते फिर भी तुम्हें इन व्यवस्थाओं के लिए सब चाहिए। नहीं कैसे? और जहाँ चाहिए तो वहाँ प्रेम कहाँ, जा ही ना चाहिए कबो कछु। ये निष्काम मति के द्वारा प्रेम का अनुभव। प्रवचन कर लेते हैं, प्रवचन सुन लेते हैं, लेकिन प्रवचन उतारने के लिए हिम्मत नहीं।
और अगर उतारा नहीं तो स्वाद क्या, रस कैसे चखा जाएगा।